प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपको भगवान शिव के सबसे प्रिय और दिव्य वाहन नंदी की उत्पत्ति की अद्भुत और अलौकिक कथा सुनाने जा रही हूँ। शास्त्रों में नंदी का नाम भगवान शिव के अनन्य भक्त और उनके दिव्य वाहन के रूप में उल्लेखित है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और लिंग पुराण में नंदी का वर्णन विस्तार से मिलता है। यह कहा गया है कि नंदी केवल भगवान शिव के वाहन नहीं बल्कि उनके सबसे भरोसेमंद गणाध्यक्ष भी हैं। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने शिव को केवल अपने स्वामी के रूप में नहीं बल्कि अपने सखा, गुरु और आराध्य के रूप में स्वीकार किया। नंदी का नाम आनंद का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि भगवान शिव की सेवा में उनके जीवन का हर क्षण आनंदमय था। अब यह प्रश्न उठता है कि नंदी जैसे अद्वितीय प्राणी का जन्म कैसे हुआ। शास्त्रों के अनुसार नंदी के पिता ऋषि शिलाद थे। शिलाद ऋषि का जीवन तपस्या और आध्यात्मिक अनुशासन का अनुपम उदाहरण है। सांसारिक सुख और भोग को त्याग कर उन्होंने अपना जीवन भगवान शिव की आराधना के प्रति समर्पित कर दिया था। ऋषि शिलाद का मन एक ऐसी संतान की आकांक्षा से भरा था जो न केवल उनके कुल का मान बढ़ाए बल्कि संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो। अपने उद्देश्य को साधने के लिए ऋषि शिलाद ने कठोर तपस्या का मार्ग चुना। शिव पुराण के अनुसार उन्होंने हिमालय के घने जंगलों में जाकर साधना की। उनकी साधना इतनी कठोर थी कि वे वर्षों तक ठंड, गर्मी और भूख प्यास की परवाह किए बिना ध्यानस्थ रहे। प्रकृति भी उनके तप से प्रभावित हुई। नदियों का प्रवाह धीमा हो गया, पक्षियों का कलरव थम गया और पूरे वातावरण में दिव्यता का अनुभव होने लगा। शिलाद ऋषि का तप इतना तीव्र था कि उनकी साधना से देवताओं का लोक तक हिल गया। इंद्र और अन्य देवताओं ने विचार किया कि यह तपस्वी कौन है जिसने अपने तप से ब्रह्मांडीय संतुलन को भी हिला दिया। ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनका आगमन अत्यंत दिव्य और अद्भुत था। जटाओं में बहती गंगा, माथे पर चंद्रमा का शीतल प्रकाश, त्रिनेत्र से झलकती ब्रह्मांडीय ऊर्जा और शरीर पर बाघंबर भगवान शिव का यह रूप देखकर ऋषि शिलाद की आंखें श्रद्धा और भक्ति से छलक उठीं। शिवजी ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे तपस्वी, तुम्हारी साधना ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। मांगो, तुम्हें जो भी चाहिए। ऋषि शिलाद ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे महादेव, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो न केवल मेरी वंश परंपरा को आगे बढ़ाए बल्कि वह जन्म और मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो। वह आपकी कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक हो। भगवान शिव ने शिलाद ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण होगी। तुम्हारा पुत्र दिव्यता का अवतार होगा। यह सुनकर शिलाद ऋषि का हृदय संतोष और आनंद से भर गया। शिवजी के आशीर्वाद के साथ उनका जीवन धन्य हो गया। कुछ समय बाद शिलाद ऋषि ने अपनी भूमि पर खेती करते समय एक अद्भुत घटना देखी। उनकी हल के नीचे से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से एक सुंदर बालक प्रकट हुआ। बालक के माथे पर तेज और नेत्रों में अलौकिक चमक थी। ऋषि शिलाद ने समझ लिया कि यही भगवान शिव का वरदान है। उन्होंने उस बालक का नाम नंदी रखा, जो आनंद और भक्ति का प्रतीक है। नंदी का बाल्यकाल असाधारण था। वे जन्म से ही अद्भुत शक्तियों के स्वामी थे। उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति अनन्य भक्ति थी। वे हर समय शिव का नाम जपते और उनकी कृपा का अनुभव करते। शिलाद ऋषि ने नंदी को धर्म और आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाया, जिससे नंदी का व्यक्तित्व और भी दिव्य बन गया। नंदी का बाल्यकाल अद्भुत था। वे ऋषि शिलाद के संरक्षण में बड़े हो रहे थे। शिलाद ऋषि ने उन्हें वेद, शास्त्र और योग का गहन ज्ञान दिया। नंदी में बालपन से ही अलौकिक गुण प्रकट होने लगे। वे अन्य बच्चों से भिन्न थे। उनकी जिज्ञासा, धैर्य और भक्ति असाधारण थी। हर सुबह नंदी अपने पिता के साथ यज्ञ करते और शिवलिंग की पूजा करते। उनके मन में भगवान शिव के प्रति इतनी गहन श्रद्धा थी कि वे अक्सर ध्यान में खो जाते। नंदी का शिवलिंग के प्रति लगाव इतना प्रबल था कि एक बार उन्होंने शिवलिंग को फूल चढ़ाने के लिए पूरे दिन तपस्या की, ताकि उन्हें सबसे पवित्र फूल मिल सके। एक दिन नंदी ने अपने पिता से पूछा, पिताश्री, क्या भगवान शिव मुझे कभी दर्शन देंगे? क्या मैं उन्हें साक्षात देख सकता हूँ?
ऋषि शिलाद मुस्कुराए और बोले, पुत्र, भगवान शिव केवल उन्हीं को दर्शन देते हैं जिनका हृदय पूर्णतः शुद्ध और समर्पित होता है। इस उत्तर ने नंदी के मन में शिव से मिलने की तीव्र इच्छा जगा दी। उन्होंने संकल्प लिया कि वे शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करेंगे। नंदी ने छोटे बालक होते हुए भी गहन तपस्या शुरू की। वे जंगल में चले गए और शिवलिंग के समक्ष बैठकर भगवान शिव का नाम जपने लगे। कई दिनों तक उन्होंने अन्नजल का त्याग कर केवल भक्ति में लीन रहकर ध्यान किया। उनकी भक्ति और समर्पण देखकर देवता भी प्रभावित हुए। नंदी की तपस्या इतनी प्रभावशाली थी कि स्वयं भगवान शिव को प्रकट होना पड़ा। शिव एक दिव्य प्रकाश के साथ प्रकट हुए और उनके चारों ओर की ऊर्जा इतनी तेजस्वी थी कि पूरा जंगल प्रकाशमय हो गया। नंदी ने अपनी आंखें खोली और भगवान शिव को अपने समक्ष देखकर भाव विभोर हो गए। दोस्तों, कथा में आगे बढ़ने से पहले शिव पुराण अनुसार नंदीगण अध्यक्ष कैसे बने, शंकर भोलेनाथ ने रखी थी विशेष प्रतियोगिता पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। चलो दोस्तों, कथा की ओर बढ़ते हैं। शिव ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? नंदी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रभु, मेरी एक ही इच्छा है, मैं हमेशा आपके समीप रहूं और आपकी सेवा करूं। शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, आज से तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त और वाहन बनोगे। शिव से यह वरदान पाकर नंदी का जीवन पूर्णतः बदल गया। वे शिव के साथ कैलाश पर्वत पर रहने लगे और उनके हर कार्य में सहभागी बने। गणाध्यक्ष बनने की अद्भुत और रहस्यमय प्रतियोगिता रखी गई। जब भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर निवास करते हुए अपने गणों के संगठन को एक नई दिशा देने का विचार किया। शिवजी के असंख्य गण थे जिन्हें उन्होंने अपनी रक्षा, सेवा और आदि शक्ति के संरक्षण के लिए नियुक्त किया था, परंतु शिवजी को इन गणों का नेतृत्व करने के लिए एक योग्य, बलशाली और निस्वार्थ भक्त की आवश्यकता थी। शिव ने इस उद्देश्य से एक अद्वितीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें केवल वही चुना जा सकता था जो अद्वितीय भक्ति, असीम बल और अडिग साहस का परिचय दे सके। वीरभद्र, शिव के क्रोध से उत्पन्न अद्वितीय योद्धा जिनकी शक्ति अजय मानी जाती थी। भृंगी, यह ऋषि शिवजी के परम भक्त थे जिन्होंने अपने शरीर को तप से सूखा दिया, परंतु उनकी शिव भक्ति अडिग रही। नंदी, भगवान शिव के प्रिय भक्त जो बचपन से ही शिव भक्ति में लीन थे। गुह्यक, एक रहस्यमय गण जो पाताल लोक में अपने चातुर्य और गुप्त ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। क्षेमक, एक दिव्य गण जो अपनी मानसिक शक्ति और योजनाओं के लिए जाने जाते थे। अग्निशेखर, शिव के एक अग्नि से उत्पन्न गण जिनकी उपस्थिति से ही शत्रुओं का ह्रास हो जाता था। प्रतियोगिता में 4 रहस्यमय और भयानक चरण थे। प्रत्येक चरण प्रतिभागियों की भक्ति, साहस, बल और निस्वार्थता की परीक्षा लेने के लिए बनाया गया था। पहला चरण, अडिग भक्ति का प्रमाण। सभी प्रतियोगियों को एक मायाजाल से घिरे घोर वन में भेजा गया। इस वन में मोहिनी माया, मायावी प्राणी और अनेक प्रकार की बाधाएं थी। जो अपनी भक्ति के माध्यम से शिव को साध सके वही इस चरण को पार कर सकता था। वीरभद्र अपनी तलवार लेकर माया प्राणियों से युद्ध करते रहे, परंतु उनका ध्यान भक्ति से हट गया। भृंगी ध्यान मग्न हुए, परंतु असुरों ने उनका ध्यान भंग कर दिया। गुह्यक, उन्होंने अपनी योजनाओं का सहारा लिया, लेकिन शिव के ध्यान से चूक गए। नंदी, उन्होंने अपनी आंखें मूंदकर केवल नमः शिवाय का जाप किया। मायाजाल उन्हें छू भी न सका। अग्निशेखर और क्षेमक, वे अपनी शक्तियों का उपयोग करते रहे, लेकिन माया को मात न दे सके। इस चरण के अंत में केवल नंदी ही विजय घोषित हुए। दूसरा चरण, बल और साहस का प्रदर्शन। कैलाश पर्वत के नीचे एक रहस्यमय गुफा थी, जहां एक विशाल दैत्य शिव भक्तों की परीक्षा लेने के लिए मौजूद था। प्रतिभागियों को उसे पराजित करना था। वीरभद्र, उन्होंने दैत्य से सीधे युद्ध किया, लेकिन वह अपनी माया से वीरभद्र को चकमा देता रहा। भृंगी, उन्होंने तप के बल से दैत्य को शांत करने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। गुह्यक दैत्य के सामने अदृश्य होने की कोशिश की, लेकिन उसकी माया ने उन्हें घेर लिया। नंदी, उन्होंने शिव का ध्यान कर दैत्य से युद्ध किया। उनकी भक्ति और बल से दैत्य पराजित हो गया और उसने नंदी को अपनी विजय का अधिकारी माना। अग्निशेखर, उनकी अग्नि दैत्य को छू नहीं सकी। क्षेमक, उन्होंने योजनाएं बनाई, लेकिन असफल रहे। तीसरा चरण, त्याग और निस्वार्थता की परीक्षा। शिवजी ने सभी प्रतिभागियों से उनकी सबसे प्रिय वस्तु त्यागने के लिए कहा। वीरभद्र, उन्होंने अपनी तलवार त्यागने का प्रयास किया,
लेकिन वे इसे कर न सके। भृंगी वे अपने तप का त्याग करने में असफल रहे। गुह्यक उन्होंने अपने गुप्त ज्ञान को त्यागने से मना कर दिया। नंदी उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यदि मेरे प्राण आपकी सेवा में काम आए तो मैं इन्हें तुरंत त्याग दूंगा। शिवजी उनकी इस भक्ति और त्याग से प्रसन्न हुए। अग्निशेखर और क्षेमक वे अपनी शक्तियों को त्यागने में असमर्थ रहे। चौथा चरण रहस्यमय द्वार का समाधान। प्रतियोगियों को कैलाश पर्वत के एक रहस्यमय द्वार को खोलना था, जो केवल सच्चे शिव भक्त के लिए खुल सकता था। वीरभद्र उन्होंने द्वार को बलपूर्वक खोलने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। भृंगी उन्होंने मंत्रों का उपयोग किया, परंतु द्वार नहीं खुला। गुह्यक उन्होंने द्वार पर अपनी योजनाओं का सहारा लिया, लेकिन कुछ न हुआ। नंदी उन्होंने शिव का स्मरण करते हुए कहा, हे प्रभु, यदि यह द्वार आपकी कृपा से खुले तो यही मेरी विजय है। द्वार तुरंत खुल गया और एक दिव्य प्रकाश फैल गया। अग्निशेखर और क्षेमक वे भी असफल रहे। गणाध्यक्ष बनने की घोषणा। प्रतियोगिता के सभी चरणों में नंदी ने अपनी भक्ति, बल और त्याग का अद्भुत प्रदर्शन किया। शिवजी ने नंदी को गणाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। नंदी, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी भक्ति, बल और निस्वार्थता अन्य सभी से श्रेष्ठ है। आज से तुम मेरे गणाध्यक्ष हो। तुम्हारा नाम युगों युगों तक शिव भक्ति का प्रतीक रहेगा।